विशेष आयुक्त ओम प्रकाश की मॉनिटरिंग में चला अभियान। पुलिस आयुक्तालय जयपुर में एलपीजी की कालाबाजारी पर कार्रवाई हुई। 9 मार्च से अब तक 19 मामले दर्ज हुए, 15 व्यक्ति गिरफ्तार। कार्रवाई के दौरान कुल 461 सिलेंडर जब्त किए गए। आयुक्तालय की करीब 98 गैस एजेंसियों की जांच कराई जा रही है। थानाधिकारी, सीएसटी और डीएसटी द्वारा लगातार चेकिंग हो रही है। उच्चाधिकारियों द्वारा लगातार फीडबैक भी लिया जा रहा है। अनियमितता पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। तो जयपुर से खबर लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरह से राजधानी में जो है गैस को लेकर के अनियमितता देखने को मिल रही है। तो इस मामले में लगातार अभियान चलाया जा रहा है और एलपीजी की कालाबाजारी पर कार्रवाई धड़ल्ले से की जा रही है। 9 मार्च से अब तक 19 मामले दर्ज, 15 व्यक्ति गिरफ्तार हुए और कुल 461 सिलेंडर जब्त किए गए। जहां भी अनियमितता पाई जा रही है वहां पर कार्रवाई का डंडा चल रहा है। और अब बात डी की, जहां पर डीएसपी शरण गोपीनाथ के निर्देश पर पुलिस की कार्रवाई हुई। कैथवाड़ा थाना पुलिस ने 5 साइबर ठग गिरफ्तार किए। एक बाल अपचारी निरुद्ध आरोपियों के कब्जे से 7 मोबाइल और 9 सिम कार्ड जब्त किया है। डी कोतवाली थाना ने 164 ग्राम गांजा और 2 किलो 75 ग्राम गीली भांग भी जब्त की। कार्रवाई के दौरान एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। आरोपी फरार। कुम्हेर थाना पुलिस ने अवैध शराब सहित 2 मुलजिम गिरफ्तार किए। विभिन्न ब्रांड की 331 नग अंग्रेजी शराब और 18,390 रुपए नकद जब्त किए। राज्य सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर बुधवार को महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के अधिकारियों के साथ में योजनाओं की प्रगति और उनके जमीनी प्रभाव की विस्तृत समीक्षा की। बैठक के दौरान योजनाओं के संचालन में आ रही चुनौतियां और सुधार की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। सचिव ने पारदर्शिता, समयबद्धता और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन पर विशेष जोर देते हुए कहा कि योजनाओं का अधिकतम लाभ लाभार्थियों तक पहुंचना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही प्रभावी निगरानी, बेहतर कोऑर्डिनेशन और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। और चलिए बात फलौदी की, जहां पर भीकमकोर कस्बे में 21 मार्च 2026 को हुई गोली मारकर हत्या के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिला पुलिस ने इस हत्या में शामिल 3 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 2 पिस्टल, 3 राउंड और 3 वाहन बरामद किए हैं। दिनांक 21 मार्च को पुलिस थाना मतोड़ा के कस्बा भीकमकोर में रावल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए जिला स्तर पर एक टीम का एडिशनल एसपी ब्रजराज सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी, जिसमें थानाधिकारी मतोड़ा अमाना राम जी, हरी सिंह एसएचओ लोहावट, वर्ताधिकारी लोहावट नगेंद्र कुमार और जिले की डीएसटी टीम को लगाया गया था, जिसमें रघुवीर सिंह मुलजिम को पूर्व में पुणे महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया था, जिसके द्वारा फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। उससे घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और वाहन पिस्टल को बरामद किया जा चुका है। इसके अलावा 2 आरोपी दुर्ग सिंह और गोपीलाल को अमृतसर पंजाब से गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से एक स्विफ्ट कार और पिस्टल और 3 राउंड बरामद किए गए हैं। और एक अन्य आरोपी जो रघुवीर सिंह के साथ फायरिंग में शामिल था, प्रेम डोगियाल, उसको भी गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रकरण में शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए धरपकड़ अभी जारी है और हमारी टीमें लगातार कार्रवाई कर रही है। इसमें तुरंत ही शेष आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। और चलिए प्रतापगढ़ की बात करेंगे। पेड़ काटने को लेकर हुए विवाद ने एक युवक की जान ले ली, जिस मामले में अब कोर्ट ने सख्त फैसला सुनाया। जिला और सत्र न्यायाधीश आशा कुमारी ने हत्या के आरोपी अर्जुन निवासी लांबा टाबरा थाना पीपल खूट को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 25,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। लोक अभियोजक तरुणदास वैरागी ने बताया कि घटना 1 अगस्त 2022 की है। प्रार्थी नानका अपने खेत पर काम कर रहा था, तभी उसका बेटा अनिल भी वहीं पर पहुंचा और अनिल ने देखा कि खेत की मेड़ पर अर्जुन और उसकी पत्नी जमुना पेड़ काट रहे थे। जब अनिल ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो आरोपी अर्जुन ने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती आशा कुमारी जी ने
पेड़ काटने की बात को लेकर सन 2022 में हुए हत्या के आरोपी अर्जुन को आजीवन कारावास और 25,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किए जाने का निर्णय पारित किया। प्रकरण के अनुसार सन 2022 में प्रार्थी नानका ने अर्जुन को अपने मेड़ पे से पेड़ काटने के लिए रोका तो अर्जुन ने ताबड़तोड़ उसके पुत्र अनिल पर वार किए, जिससे वो मूर्छित हो गया और अस्पताल में उसकी डेथ हो गई। अर्जुन के विरुद्ध 302 आईपीसी में चार्जशीट प्रस्तुत होती है। माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से बानसूर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर बाइक सवार देवर भाभी के साथ कुछ युवकों ने बेरहमी से मारपीट की। जानकारी के मुताबिक अलवर रोड बाईपास पर साइड लेते समय बाइक सवार युवकों से हॉर्न बजाने की बात को लेकर के विवाद हुआ और फिर बाइक सवार युवकों ने मारपीट शुरू कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों वाहनों को जब्त किया और थाने ले गई। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है और आरोपियों की तलाशी की जा रही है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने जयपुर से सालासर बालाजी मंदिर तक नई नियमित रोडवेज बस सेवा शुरू की है। ये बस रोजाना सुबह जयपुर से रवाना होकर कई कस्बों और गांवों को जोड़ते हुए सालासर पहुंचती है, जिसे श्रद्धालु अब एक ही दिन में दर्शन कर वापस लौट पाएंगे। इस सेवा से न सिर्फ धार्मिक यात्रियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि पूरे मार्ग के स्थानीय लोगों को भी सीधा लाभ पहुंचेगा। भरतपुर में जलभराव की समस्या से राहत दिलाने के लिए प्रशासन अब सक्रिय दिखाई दे रहा है। जिला कलेक्टर कमर उल जमान चौधरी ने नगर निगम की टीम के साथ शहर में चल रही CFCD परियोजना का निरीक्षण किया और कार्य की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने गणेश मंदिर से अनाहा गेट तक चल रहे निर्माण कार्य की गति पर विशेष ध्यान देते हुए अधिकारियों को मानसून से पहले काम तेज करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने पुराने और नए निविदा कार्यों की भी समीक्षा की। साथ ही RTO कार्यालय की तरफ आने वाले नाले का निरीक्षण कर जल निकासी में आने वाली बाधाओं को दूर करने के निर्देश दिए। इस दौरान नगर निगम आयुक्त श्रवण कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। नगर निगम के कुछ कार्य चल रहे हैं जो शहर के बीच में, जिसमें मेनली जो CFCD के जो एडिशनल हम लोगों ने टेंडर्स दिए हैं, जो पहले CFCD चल रही थी उसके अलावा जो गणेश मंदिर से लेके अना गेट तक का जो कार्य है वो अभी उसका निरीक्षण कर रहे हैं कि वो किस स्पीड से चल रहा है। बरसात तक हम कितना अचीव कर पाएंगे, बरसात के बाद की क्या प्लानिंग रहेगी, उसके ऊपर डिस्कशन निगम की पूरी टीम के साथ कर रहे हैं। साथ ही साथ जो RTO से नाला आने वाला है उस तरफ में जो पानी भरता है उसकी हमारी क्या प्लानिंग है, मौके के ऊपर एक बार देख के कि स्पीड क्या है और कोई परेशानी तो नहीं आ रही, उन सब प्रोजेक्ट्स को देख रहे हैं। तो आज निगम के जो मोटा मोटा जो प्रोजेक्ट शहर के और चलिए अब अजमेर के किशनगढ़ की बात करेंगे, जहां पर गांधीनगर थाना पुलिस और साइबर सेल ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक शातिर अपराधी को अवैध हथियार के साथ में गिरफ्तार किया है। हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी को चकला मार्केट के पास में घेराबंदी कर धर दबोचा। आरोपी के कब्जे से देसी कट्टा और वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद की है। फिलहाल पुलिस आरोपी से हथियारों की खरीद फरोख्त को लेकर के गहन पूछताछ कर रही है। गांधीनगर पुलिस ने और किशनगढ़ पुलिस ने मिलके साइबर सेल के साथ मिलके एक कार्रवाई को अंजाम दिया है, जो कि IG साहब के निर्देशन में, SP साहब हर्षवर्धन अग्रवाला सर के निर्देशन में और एडिशनल SP साहब के निर्देशन में कार्रवाई की गई है, जिसके अंदर एक इकबाल पुत्र कयूम अली जाति देशवाली मुसलमान उम्र 25 साल, जो कि ग्राम मोड़ा का निवासी है, जो जयपुर में आता है उसका निवासी है। इसके पास एक अवैध हथियार बरामद किया गया है और ये इससे अभी अनुसंधान किया जा रहा है कि हथियार कहाँ से लाया गया था, क्या इसकी इच्छा थी, किस लिए प्रयोग करने वाला था ये हथियार, और इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है पुराना? अभी तक खैरथल तिजारा जिले को आखिरकार नया प्रशासनिक नेतृत्व मिल गया है। युवा IAS अधिकारी अतुल प्रकाश ने जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट का कार्यभार संभाल लिया है। करीब 4 महीने से खाली पड़े इस पद के भरने के साथ ही जिले में विकास, पारदर्शी प्रशासन और तेज फैसलों की नई उम्मीदें जागी है। अपने पिछले कार्यकाल में भिवाड़ी में प्रभावी प्रशासनिक कामकाज का उदाहरण पेश कर चुके अतुल प्रकाश से अब पूरे जिले को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। यहाँ में मेरा कुछ 15 से 18 महीने का अनुभव रहा है, उसका निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इस कार्यकाल में मुझे उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि ये एरिया कुछ हद तक मेरे संज्ञान में है और मुझे यहाँ की समस्याओं का कुछ अंदाज़ा है। बट विशेष तौर पर उद्योगों को
प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण से हम विशेष अभियान के रूप में इसको लेंगे। और क्योंकि उद्योग इस क्षेत्र की लाइफलाइन मानी जा सकती है, तो उसको किस प्रकार से हम बढ़ा सकें, किस प्रकार से उनको प्रमोट कर सकें, उस पर निश्चित तौर पर ही हम कार्य करेंगे। आप यंग भी हैं और 2018 बैच के हैं, तो ऐसे में यूथ भी आपको नवाचार की दृष्टि से देखता है। जिले में कोई नवाचार भी आपका है? अभी आज ही मैंने पदभार ग्रहण किया है, तो इस मौके पर किसी नवाचार की घोषणा करना मैं उचित नहीं समझता हूँ। मुझे लगता है कि एक बार मैं जिले को अच्छे से समझूं और विशेष तौर पर शिक्षा, स्वास्थ्य। अलवर के खेड़ली में मां देवी धौलागढ़ के लक्खी मेले को लेकर के प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आगरा में 7 अप्रैल से शुरू होने वाले मेले को लेकर ग्राम पंचायत बहतू कला में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। एसडीएम श्याम सुंदर चेतीवाल और उपखंड अधिकारी कठुमर की अध्यक्षता में हुई बैठक में पुलिस प्रशासन और संबंधित विभागों को मेला क्षेत्र में कानून व्यवस्था, जल आपूर्ति, बिजली और सफाई की जिम्मेदारी सौंपी गई। सिरोही के आबू रोड की बात करेंगे। सदर थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की जोरदार टक्कर से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से जख्मी हुआ। हादसा आमथला मार्ग पर सेंट जॉन स्कूल के सामने हुआ, जब युवक ट्रॉमा सेंटर से दवाई लेकर के अपने घर लौट रहा था। टक्कर के बाद युवक सड़क पर लहूलुहान हालत में गिर पड़ा, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। जालौर में कांग्रेस ने संगठन बढ़ाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान की शुरुआत की है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर राजीव गांधी भवन में आयोजित बैठक में पार्टी नेताओं ने राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर पंचायती राज और नगर निकाय चुनाव टालने का आरोप लगाया। बैठक में कार्यकर्ताओं से संगठन को जमीनी लेवल पर मजबूत करने और जनता के बीच जाकर सरकार की नीतियों के खिलाफ जागरूकता फैलाने का आह्वान किया है। हमारे जालौर शहर की सुंदीला तालाब और अन्य जो जालौर सिटी के अंदर जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। सीवरेज का पानी ये लोगों के घरों के अंदर जा रहा है और अभी आगे बहुत ही भयंकर गर्मी का मौसम आने वाला है और इस मौसम में कई ऐसी बस्तियाँ, कच्ची बस्तियाँ, वहाँ पे आज भी पानी की दिक्कत है। तो महीने भर से क्या हालात होंगे उसको लेके। और अब भीलवाड़ा के रायला की बात करेंगे। शाहपुरा बनेड़ा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर लालाराम बैरवा ने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं में स्वास्थ्य, सड़क और पेयजल सुविधाओं पर खासा फोकस रखा गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन से लेकर अटल प्रगति पथ और जल परियोजनाओं तक इन योजनाओं से इलाके में बुनियादी सुविधाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है। 1 अप्रैल 2026 को देश भर में केंद्रीय श्रम संगठनों और कर्मचारी संघों के संयुक्त मंच द्वारा काला दिवस मनाया गया, जिसमें ईटक, C2, एटक, HMS सहित विभिन्न ट्रेड यूनियनों ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित 4 श्रम संहिताओं का विरोध किया। उनका आरोप है कि ये श्रम कोड मजदूरों के हितों के खिलाफ और कॉरपोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने वाले हैं। राजस्थान सहित कई राज्यों में श्रमिकों ने काले बैज, काली पट्टी बांधकर और रैली, धरना और नारेबाजी के जरिए विरोध जताया। यूनियनों का कहना है सरकार ने बिना परामर्श के फैसले किए और लगातार विरोध के बावजूद कोई सार्थक वार्ता नहीं की, जिसके विरोध में ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा गया। जो लगाए हैं मजदूर के अहित है और उन्हीं की वजह से ये जो 4 कानून उन्होंने लगाए हैं वो वापस लिए जाए, ये हमारा आंदोलन। नहीं तो अगला आंदोलन हमारा और तेज होगा। काली पट्टी बांध कर रहे हैं हम, दिखा रहे हैं इनको। उसके बाद अगर नहीं माने, हमारे कानून वापस नहीं लिए, तो इसके बारे में और संघर्ष आगे आंदोलन करेंगे। कौन से वो 4 कानून जो 150 लोगों के ऊपर। केंद्र सरकार 1 अप्रैल को जो नए लेबर कोड लागू करने वाली थी, उसके विरोध में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, काली पट्टी बांधकर हम सब विरोध कर रहे हैं। इसमें मुख्यतः हमारे जो नए लेबर कोड बनाए हैं, जिसमें कि हम नए यूनियन के लिए, यानी कि आप नए हड़ताल पे जाना है अगर यूनियन को, उसके लिए आपको 15 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। जिससे हम पहले 1 दिन पहले ही जाकर अपन स्ट्राइक पे जा सकते थे। दूसरा, हमारे कार्य के घंटे जो हैं 8 घंटे किए जाएँ। दूसरा, अपने सैलरी भेजे जाए तो अलवर में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने बिल कोड के खिलाफ काला दिवस मनाते हुए प्रदर्शन किया। यूनियन ने कहा यह बिल कर्मचारियों और श्रमिकों के अधिकारों के खिलाफ है और उन्हें सरकार के नियंत्रण में बंधक बनाने जैसा है। उन्होंने 4 साल के संविदा नियम और अन्य प्रावधानों को कर्मचारियों के लिए हानिकारक बताया
और सरकार से इन कानूनों को तुरंत वापस लेने की मांग की। सरकार ने उन 44 कानूनों को ख़त्म करके 4 कोड बिल बना लिए, जिससे हमें नुकसान सबसे बड़ा भारी ये हो रहा है कि हम जो 1926 के तहत जो संगठन बनाने का हमें अधिकार हासिल हुआ था, उस पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। वो बनाना आसान नहीं होगा, बड़ा मुश्किल हो गया होगा। न्यूनतम वेतन जो है वो ख़त्म होने वाली बात है। जो हमें एमिकेबल सेटलमेंट करने का अधिकार थे, उस पर हमारे पर कुठाराघात हुआ है। आज इससे ये बद से बदतर हो गई हैं उन कानूनों को बनाने के बाद कि उन्होंने सही मायने में जो कोर्ट बिल बनाए हैं, पूंजीपतियों के, उन उद्योगपतियों के हित में बनाए हैं। श्रमिकों का ध्यान नहीं रखा गया और मैं समझता हूँ श्रमिकों को इसके बाद जो वही स्थिति हो जाने वाली है जो 1885 के अंदर थी, वो स्थिति वापस करने वाले हैं। वापस वही 12 घंटे और 14 घंटे की ड्यूटी होने वाली है। बोनस का नाम नहीं है, ओवर टाइम का उसमें कोई नाम नहीं है। तो ये सारे आज का जो कार्यक्रम है हमारा ऑल इंडिया लेवल का है और सारी ट्रेड यूनियन ने अपने अपने स्तर पर अपने अपने कार्यालयों पर इस आंदोलन को कर रहे हैं। मोदी सरकार ने अभी जो गत दिनों 4 कोड बिल लेकर के आए थे, उसके विरोध में ये आंदोलन जारी है और हमारी ये मांग है कि 4 कोड बिल वापस लिए जाएं। इन 4 कोड बिलों से श्रमिकों का, कर्मचारियों का कोई ये भला नहीं होने वाला है, बल्कि मजदूर विरोधी ये कानून है। इसमें क्या है कि सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो स्थायी कर्मचारी होते थे, वो स्थायी कर्मचारियों की समाप्ति हो गई है और केवल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, यानी कि समय के अनुसार साल 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट में रखेंगे। उसके बाद में वो चौथ का बरवाड़ा में आशा सहयोगिनियों का रोष बढ़ चुका है क्योंकि उन्हें पिछले 4 महीनों से मासिक मानदेय और पीसीटीएस और अतिरिक्त कार्यों के इंसेंटिव का भुगतान ही नहीं मिल पाया है। आरोप है कि भुगतान जारी कराने के लिए संबंधित अधिकारियों द्वारा रिश्वत मांगी जा रही है, जिससे वे आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना कर रही है। आशा सहयोगिनियां टीकाकरण, घर घर सर्वे, टीबी रोकथाम, बलगम संग्रह, आयुष्मान कार्ड वितरण और मातृ शिशु स्वास्थ्य जैसी अहम जिम्मेदारियां निभाती है, लेकिन समय पर भुगतान नहीं मिलने से रोजमर्रा के खर्चे भी मुश्किल हुए हैं। उन्होंने आज ज्ञापन दिया है और उसमें उन्होंने एक पॉइंट रखा है कि उनके इंसेंटिव के पेमेंट के लिए रिश्वत मांगी जाती है। तो हमारे सवाई चौथ बरवाड़ा ब्लॉक में अभी तक सैंक्शन नहीं है इंसेंटिव के लिए। इंसेंटिव का पेमेंट सवाई माधोपुर से ही हो रहा है और हम इंसेंटिव के लिए इंसेंटिव फॉर्म आसाम से कलेक्ट करके और उनको साइन करके प्रोफाइल फिल करके और सवाई माधोपुर में सबमिट करते हैं और इसका पेमेंट सवाई माधोपुर से ही होता है। और जो कि पिछले साल का बकाया पेमेंट मांगा गया, जिसका पेमेंट भुगतान सवाई माधोपुर ब्लॉक से होना। हमारी तरफ से ये जो आरोप लगाए गए हैं वो निराधार है। हमारे पास इसका इंसेंटिव का सैंक्शन आने के बाद में आगे का भुगतान। अलवर के खेड़ली में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की विजिलेंस टीम ने बड़ी कार्रवाई की। टीम ने नीम हकीम, झोला छाप और फर्जी डिग्रीधारी डॉक्टर्स के क्लिनिक, दुकानों पर छापा मारकर आधा दर्जन जगहों पर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान कई क्लिनिक और दुकानें छोड़कर भाग गए। जोधपुर की बात करेंगे। देश भर में प्रसिद्ध बैतमार मेले को लेकर शहर की तीजनियों ने पुलिस प्रशासन के समर्थन में सड़कों पर उतरकर पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए। महिलाओं का कहना है पिछले साल मेले में स्टेज और ऑर्केस्ट्रा नहीं लगने देने का फैसला बेहद सफल रहा, जिससे अव्यवस्था और असामाजिक तत्वों की भीड़ में कमी आई। तीजनियों ने कहा बैतमार मेला आस्था परंपरा से जुड़ा आयोजन है, जहां पर महिलाएं डोरा बांधकर पूजा करती है और हाथों में छड़ी लेकर के परंपरा निभाती है। महिलाओं ने इस साल भी प्रशासन से अनुरोध किया मेले में स्टेज, डीजे और ऑर्केस्ट्रा की अनुमति नहीं दी जाए ताकि मेले की गरिमा और सांस्कृतिक पहचान बनी रहे।